आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी लिखी कहानी कोमल बली। राजेश्वरी जी एक 65 साल की महिला, गोरा रंग, कद 5 फुट 2 इंच, चेहरे पर थोड़ी झुर्रियाँ और सर पर काले सफ़ेद बालों की समान सी मात्रा। राजेश्वरी जी का एक बेटा भी है जिसका नाम अमरजीत है। अमरजीत का रंग सांवला, कद काठी 5 फुट 6 इंच। उसने अपनी जिंदगी के 37 साल पूरे कर लिए हैं। अमरजीत की शादी 12 साल पहले मोनिका से हुई थी। मोनिका का रंग गोरा, काले लंबे कमर तक पहुंचते बाल और कद 5 फुट 3 इंच। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम कोमल है। कोमल एक 10 साल की लड़की है जिसका नाम बिल्कुल उसके व्यक्तित्व के अनुकूल है। कोमल एक नरम दिल की लड़की है जिसके दिल में दया, माफी, प्रेम, सम्मान आदि भाव हैं। कोमल कक्षा 5 की छात्रा है। कोमल का रंग उसकी माँ के रंग को दर्शाता है। उसकी दादी माँ उसे रोज एक कहानी सुनाती। कहानी का सार नैतिकता, सत्य, वीरता आदि होता। बचपन से कहानियां सुनते सुनते कोमल का दिल अब और भी अधिक करुणा से भर गया था। कोमल का गांव सियान माओ डिस्ट्रिक्ट के यूपी में पड़ता था। उसके पिता एक गडरिये हैं जिनकी अपनी 12 बकरियां, 4 गायें, 2 भैंसें, 2 बैलों का एक जोड़ा और एक कुत्ता है जिसका नाम कोमल ने शिरो रखा है। ये नाम उसने एक टीवी कार्टून शिनचैन में दिखाए जाते कुत्ते शिरो के नाम पर रखा था। कोमल को जानवरों से बेहद प्यार है। जब कभी कोई बकरी किसी मेमने को जन्म देती तो बस कोमल की खुशी का कोई ठिकाना न रहता। वो सारा दिन उस बच्चे को अपनी गोद में उठा उसे अपने साथ घुमाती। गाय या भैंस के बछड़े को तो दिन भर घास ला ला कर खिलाती, मानो कितने बरस का भूखा हो। कोमल सुबह स्कूल जाती, दोपहर को स्कूल से घर, फिर दिन भर कभी हिरो, मेमना, कभी बछड़ा, बस इनके साथ खेलती। शाम को कुछ ध्यान अपनी पढ़ाई पर देती। रात को खाना खाने के बाद सीधे छलांग दादी की गोद में, जहां दादी उसके लिए एक नई कहानी लेकर बैठी रहती। कोमल के गांव में कभी कभी पूजाएं होती। ये पूजाएं पूर्वजों के समय से चलती आ रही थीं। ये पूजाएं देवी देवताओं को खुश करने और उन पर देवताओं पितरों की कृपा बनी रहे के लिए की जाती। उन पूजा अनुष्ठानों के अंत में एक बकरी की बलि दी जाती जिसके खून से उनके इष्ट देव का तिलक किया जाता। इस बलि के लिए कोमल के पिता को बुलाया जाता जो बकरी की बलि चढ़ाते। कोमल को अपने पिता का यह काम बेहद नापसंद था। जिस दिन उसके पिता किसी जीव की बलि चढ़ाते उस पूरे दिन कोमल खाना नहीं खाती और रोती उस जीव के लिए दुख जताती। वो कुछ दिनों तक अपने पिता से बात भी नहीं करती। वो अक्सर अपनी दादी से कुछ सवाल करती कि दादी, क्या भगवान हमें कहते हैं कि मुझे बलि दो? दूसरों को मारकर उनके खून से मेरी प्यास बुझाओ? और किससे बातें करके भगवान ये सब बातें बताते? और जब भगवान को ही बलि चाहिए तो फिर हमें क्यों कहते हैं कि किसी को मारना पाप है? दादी के पास बस एक ही जवाब होता कि ये सब सदियों से चलता आ रहा है। तू परेशान मत होया कर। फिर दादी अपनी ही शिक्षाओं का गला घोंट कोमल को एक नई कहानी सुनाती। कुछ दिनों बाद घड़ी की बढ़ती सुइयों के साथ कोमल फिर से ठीक हो जाती और सब कुछ पहले जैसा चलने लगता। वही हंसी मजाक, शरारत। एक दिन कोमल ने गांव के कुछ बुजुर्गों को कहते सुना कि कल पूजा है और बलि भी देनी पड़ेगी।
तभी एक बुजुर्ग ने कहा कि अपना अमर है ना, वो बलि देगा, और उसके पास तो एक बकरी भी है। ये सुन कोमल का दिल बैठ गया। वो सीधे दौड़कर दादी के पास गई और सारी बात बताई। कहा, पापा को रोक लो। उस समय दादी ने कोमल को समझा बुझा दिया। अगले दिन जब कोमल स्कूल से घर लौटी और देखा कि पापा उनके चाकू पर धार लगा रहे हैं, जैसा कि वो अक्सर किसी बलि चढ़ाने से पहले किया करते थे, कोमल डरी हुई दादी के पास गई और पूछा कि पापा चाकू पर धार क्यों लगा रहे हैं। दादी ने कोमल को सारी बात बताई। कोमल ने रोना शुरू कर दिया और दौड़कर पापा के पास गई और बलि ना चढ़ाने के लिए कहने लगी। पापा ने उसे डांट दिया और रोते हुए अपने कमरे में चली गई, और भला क्या करती, और रोते रोते ही सो गई। शाम के समय उसे ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। अपनी आंखों को मसलती हुई बाहर आई और देखा कि लोग पुराने मंदिर के पास भीड़ लगाए खड़े हैं, जहां बलि चढ़ाई जाती है। अब उसे सब कुछ याद आ गया। वो दौड़ते हुए मंदिर की ओर भागी और देखा कि पुजारी पूजा कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और उसके पिता बलि देने की तैयारी में हैं। मंत्रों की ध्वनि तेज होने लगी, ढोल नगाड़े भी गति पकड़ने लगे। पिता भी अपना चाकू लिए तैयार खड़े थे। पिता ने चाकू को दोनों हाथों से पीछे की ओर ले जाकर आंखें बंद कर आगे की ओर भांजा। वही बलि चढ़ने की पुरानी सी आवाज, लेकिन उस आवाज के साथ एक चुप्पी, और उस चुप्पी को तोड़ती दो आवाजें, कोमल की दादी और उसकी मां की आवाज। अमरजीत ने अपनी आंखें खोली, देखा कि बकरी अभी भी जिंदा खड़ी है। जमीन पर खून बह रहा है। एक लड़की का धड़ जमीन पर पड़ा है, जो उसकी ही बेटी का सा जान पड़ता है। नजरों को थोड़ा और दौड़ाया तो देखा मंदिर के भगवान के पैरों के पास एक सर पड़ा है, जो उसकी ही बेटी का है। खुली आंखें लिए मानो अपने पिता से पूछ रही हो कि अभी कितनी बलि और दोगे। 3 विलाप करती आवाजें, जिनका शोर ढोल नगाड़ों की ध्वनि से भी कई अधिक तेज था। उस दिन के बाद उस गांव में कोई और बलि नहीं चढ़ी, और उस मंदिर के साथ कोमल का एक स्मारक बनवाया गया, जिसमें जीव आते जाते रहते, मानो कोमल की आत्मा अभी भी वहीं हो। हम चीजों को पहले क्यों नहीं समझते? क्यों हमें चीजों का एहसास उसकी कीमत चुकाने के बाद ही होता है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता, कहानियाँ, किस्से लाता रहूं। तो आपसे जल्द मिलूंगा किसी नई कविता, कहानी या किस्से के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।